आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है। वही कोलकाता जहां पर पिछले दिनों ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला। अब उसी कोलकाता में आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ हुआ है जघन्य अपराध। आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। इनफैक्ट रेप हुआ है। महिला का यह आरोप है कि कुछ गुंडे आते हैं उनके घर में, 2 गुंडे आते हैं और उनके जरिए गन पॉइंट पर रेप किया गया। हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत इस मामले में रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने फटकार भी पुलिस को लगाई है, क्योंकि पुलिस के पास जब पीड़िता पहुंची, घंटों तक थाने में बिठाया रखा गया और साथ ही साथ काफी देर तक इस मामले में कोई सुध नहीं ली गई। 35 घंटे के बाद मेडिकल चेकअप हुआ। ऐसे में हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। इस मामले में लापरवाही के लिए यह फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत, जो कि दे दी गई थी निचली अदालत की तरफ से, क्योंकि गंभीर धाराओं में नहीं बल्कि बहुत हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया था और शुरुआत से ही पुलिस पर इस पूरे मामले में लीपापोती करने और लापरवाही बरतने का शक है और इसीलिए पुलिस को फटकार हाईकोर्ट की तरफ से लगी। अब इस पूरे मामले की जांच डीसीपी रैंक की जो महिला अधिकारी हैं उन्हें सौंपी गई है। उन्हीं के नेतृत्व में इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। आईएएस की पत्नी के साथ रेप करने वाले आरोपी की जमानत रद्द कर दी है तुरंत कोर्ट ने और अब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको याद होगा, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब हैवानियत हुई थी तब भी पुलिस के जरिए मामले को दबाने की और सुसाइड बताने की कोशिश हुई थी। रौनिक दत्ता, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव। और रौनिक, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर दी। आईएएस की पत्नी के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाला ये शख्स क्या अनजान था या जान पहचान वाला था? घर में कैसे दाखिल हुआ? महिला के आरोप पर फिर क्या पुलिस ने इसमें कोई लापरवाही भी बरती है? एकदम ही देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये है लेक पुलिस स्टेशन। जिस लेक पुलिस स्टेशन को लेकर ये पूरा मामला सबसे पूरा सामने आया है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कल जो ऑर्डर दिया गया था, उस ऑर्डर में इस लेक पुलिस स्टेशन का जो लापरवाही, उस लापरवाही के बारे में ही बताया गया था। क्योंकि 15 जुलाई शाम 4 बजे इस लेक पुलिस स्टेशन के अंदर में ही पहुंचे थे आईएएस ऑफिसर का वाइफ। उनके तरफ से कंप्लेन दायर करने के लिए वो इधर आए थे। उनके तरफ से क्या कंप्लेन था? उनके तरफ से कहा गया था कि 14 तारीख रात 11:30 बजे के आसपास और एक आदमी उनके घर में पहुंचे। उनके घर में घुसने के बाद उनको गन पॉइंट पे रख के उनके साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद सिर्फ 14 तारीख रात को नहीं, 14 तारीख रात के बाद 15 तारीख सुबह 6:30 बजे के आसपास फिर से वो आदमी अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद गन पॉइंट पे रख के उनको फिर से उनके साथ बलात्कार करने का कोशिश, उसके साथ मोलेस्टेशन किया, उनको मारधोर किया। ऐसा कंप्लेन लेकर जब 4 बजे यानी 15 तारीख 4 बजे लेक पुलिस स्टेशन में वो लेडी आके पहुंचे, उसके बाद जो कंप्लेन है कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक उनको इस लेक पुलिस स्टेशन के अंदर में ही बैठा के रखा गया था। इस लेक पुलिस स्टेशन का जो एएसआई, जिस एएसआई के पास ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदारी था, उस एएसआई सुजाता बर्मन, जो लेक पुलिस स्टेशन का एएसआई है, उनके तरफ से उनको जो पूछताछ किया गया 4 घंटे बाद, यानी 15 जुलाई रात को 8 बजे उनको पूछताछ किया गया कि पूरा मामला क्या है। ये पूछताछ होने के बाद उनके पास से कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। उसके जिस जगह में ये घटना घटा था, उस जगह का जो सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं लिया गया। यानी ये तक उनका कंप्लेन है कि उनका जो मेडिकल चेकअप, वो मेडिकल चेकअप भी नहीं किया गया था। उसके बाद अगले दिन ये लेडी का जो कंप्लेन, जो विक्टिम है, उनकी तरफ से जो कंप्लेन किया जा रहा है कि ये पूरा मामले पर उसके अगले दिन ही इस लेक पुलिस स्टेशन की तरफ से वो पूरा मामले को ट्रांसफर कर दिया गया था तिलजला पुलिस स्टेशन का और एक लेडी एसआई के हाथ में। लेडी एसआई कल्पना रॉय, जो कि तिलजला पुलिस स्टेशन का एसआई सब इंस्पेक्टर रैंकिंग ऑफिसर है, उनके पास पूरा ये इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया था। उनके तरफ से जो कार्रवाई किया गया कि ये पूरा घटना में जो मेन एक्यूज है, वो मेन एक्यूज को जब गिरफ्तार किया गया, मेन एक्यूज का जो परिवार है, उस परिवार के सामने विक्टिम को बैठाकर विक्टिम को प्रेशराइज करने लगे थे। ये टाला पुलिस स्टेशन और तिलजला पुलिस स्टेशन का जो 2 ऑफिसर, जो प्रेशराइज करने का मकसद यही था कि पूरा मामले को विड्रॉ कर देना पड़ेगा। पूरा जो कंप्लेन
वो कंप्लेन को विड्रॉ करने का प्रेशर ये विक्टिम को दिया जा रहा था। उसके बाद उसके ठीक 3 दिन बाद ये विक्टिम का जो कहना है कि पूरा ये मामला पहले टाला पुलिस स्टेशन में उनका कंप्लेन था, क्योंकि इस टाला पुलिस स्टेशन के अंडर में ही उनका घर आता है। जो एरिया जिस एरिया में ये घटना घटा था वो टाला पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। उस टाला पुलिस स्टेशन के अंडर में रहने वाला महिला ये टाला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए थे, लेक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए थे। इस लेक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बावजूद ये मामले को तिलजोला पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ तिलजोला पुलिस स्टेशन नहीं, ये मामला तिलजोला पुलिस स्टेशन के बाद ट्रांसफर कर दिया गया था और एक पुलिस स्टेशन कोरोआ पुलिस स्टेशन में ये मामले को ट्रांसफर कर दिया गया था। जैसे कि कोलकाता हाई कोर्ट में ये पिटीशन में उन्होंने कहा है कि लेडी एसआई अर्पिता भट्टाचार्य जो कि कोरोआ पुलिस स्टेशन के है, उनके तरफ से उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, वो भी 2 दिन बाद, घटना कंप्लेन होने का 2 दिन बाद। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो विक्टिम है उनके तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले पर जो मेन एक्यूज था उनके यानी खिलाफ में महिला जो की धाराएं शिकायत ना लगाने सुनकर इस चाहिए मामले था को कोलकाता दबाने पुलिस की को, कोशिश वो की धाराएं गई, लगाया गया। विक्टिम और एक्यूज को सामने बिठाकर समझौता कराने की कोशिश की गई, यानी कि इसे केस को दबाने और टालने की कोशिश की गई। अब पुलिस सवालों के घेरे में है, ममता सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है, बीजेपी भी आक्रामक है। रौनक, कुछ और रिपोर्ट्स आप फाइल कीजिएगा, आगे आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।